गाइस मान के चलिए आपने किसी स्टॉक को शॉर्ट किया और उस स्टॉक में लग गया अपर सर्किट इंट्राडे पर और आप अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाए, तब क्या क्या होगा साथ में जान लीजिए। देखिए सबसे पहले अगर आपके पास में उस स्टॉक की डिलीवरी पड़ी हुई है, जैसे कि आपने 100 शेयर्स को शॉर्ट किया था मान के चलो, और आपके पास उन 100 शेयर्स की डिलीवरी पड़ी हुई है डीमेट अकाउंट में, तब कोई दिक्कत नहीं है। वो 100 शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट से उस बायर के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे, सब कुछ शॉर्ट आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई इशू नहीं है। बट मोस्ट ऑफ केसेस में ऐसा नहीं होता है। अब क्या होगा आपके साथ में, देखिए सबसे पहले आप पे लगेगा डिफॉल्ट ऑन सेल ट्रेड, तो थोड़ा सा चार्ज होगा, ज़्यादा कुछ इशू है नहीं। वन हमारा जो एक्सचेंज है वो T+2 डेज के अंदर एक ऑक्शन कंडक्ट कराता है, जिसमें जो आपकी सेल ट्रेड है वो जाएगी ऑक्शन में, वहाँ पे बायर तलाशा जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या है, बहुत अनशंट प्राइस मिलते हैं जिसमें ट्रेडर्स को बहुत बड़े बड़े लॉसेस हो जाते हैं। तीसरा आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है, जो ऑक्शन सेटलमेंट पेनल्टी है वो आपके ऊपर लग सकती है। चौथा, जैसे ही आपके साथ ये कांड होगा, आपका ब्रोकर क्या करेगा, जो भी क्लोजिंग प्राइस होगा उस पर 120% का पेनल्टी लगा के आपका अमाउंट ब्लॉक कर देगा। इसलिए आपने कई बार देखा होगा, जैसे ही ये सब कुछ होता है आपका जो बैलेंस है, डीमेट अकाउंट बैलेंस, वो नेगेटिव में शोज होने लग जाता है। गाइस मान के चलिए इस बार आपने स्टॉक को बाई किया है और उसमें लोअर सर्किट लग गया है, तब आपके साथ क्या होगा। देखिए सबसे पहला सिनेरियो, अगर आपके डीमेट अकाउंट में बैलेंस पड़ा हुआ है तो जो ब्रोकर है उस बैलेंस को यूज करेगा और उस ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करके उस स्टॉक की डिलीवरी आपको दे देगा। बट अगर आपके अकाउंट में उतना बैलेंस नहीं है, इनसफिशिएंट फंड है, तो आपको उतना फंड डालना पड़ेगा, वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट करना पड़ेगा। बट अगर आप उतना फंड नहीं डालते हैं तो ब्रोकर क्या करेगा, उस स्टॉक को सेल कर देगा और जितना भी नेगेटिव बैलेंस होगा वो आप पर थोप दिया जाएगा। बहुत से केसेस में मैंने ऐसे देखा है कि जो ट्रेडर्स होते हैं वो छोड़ देते हैं कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव बैलेंस है 8,000 10,000। ऐसा नहीं करना, आपके ऊपर एक कोर्ट का समन आ जाएगा, मैंने ऐसे देखा हुआ है। तो प्लीज़ उस ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कर लीजिएगा।